नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ प्रधानमंत्री संग्रहालय पे। मगर क्यों? आपको हम डिस्प्लेशन में अभी हैं अभी। कैसा लगा मेरा मजाक? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। बहुत तेज हो रहा है। हाँ, ये कर लो पहले। आई एम सॉरी बाबू। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब आए ना लाइन पे। 14 अप्रैल 2022 को ये बनकर तैयार हो चुका था और हमारे देश को समर्पित हो गया था। और इसमें हमारे बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर जितने भी हैं उन सब के बारे में बताया गया है, कैसे कैसे एक एक बार आए हैं, सबको एक डिटेल में बताया गया है। ये तो होना ही था। यहाँ पर जो म्यूजियम है और नई वाली बिल्डिंग बनी है म्यूजियम की, इन दोनों को मिला के प्रधानमंत्री संग्रहालय बनता है। और जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे 1947 से लेके अभी तक जितने भी हुए, तो यहाँ पर उन सब के बारे में बताया गया है। क्या बात कर रहे हैं? जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग है और जो कि मंडे को बंद रहता है। इसका टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह के 10 से लेके शाम को 6 बजे तक खुला रहता है। मेरे को जाना पड़ेगा। तुझा अरे बाबा तुझा। प्राइस जो है ना वो सबके लिए अलग अलग है। ऐसे जैसे मुझे आज पड़ा, मैं आया हूँ आज संडे को, तो मुझे पड़ा 100 रुपये का। ठीक है, समझिए। पीएम संग्रहालय में एंट्री लेते ही आप टिकट काउंटर पर पहुंच जाइए। वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग एक्टिविटीज करने को मिलेगी म्यूजियम में, जैसे हेलीकॉप्टर राइड, सेल्फी विद पीएम, लाइट शो, जिसका पेमेंट आपको सभी का अलग अलग करना पड़ता है। और बच्चों और बड़ों की अलग अलग से टिकट की प्राइस होती है। बस की व्यवस्था भी होती है यहाँ पर आने के लिए कि मैंने इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, पीएम के साथ में फोटो ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो उसके अलग अलग प्राइस है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो मैं आज करूँगा फोटो सेल्फी विद पीएम। इसके अलावा यहाँ पे शो भी होता है रात में, आधे घंटे के 2 शो होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, जिसका अलग प्राइस होता है, उसको पेमेंट करना पड़ता है। जो पीछे ही होता है बाय बाय। भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए। यहाँ रात में नए म्यूजियम पर लाइट शो कुछ इस प्रकार सा दिखता है। यह आधे घंटे का शो होता है। इसको देखने के लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ता है। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। मैंने टिकट ले ली है और यहाँ से एंट्री में जाऊँगा, अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से एंट्री हो रही है। उस साइड पार्किंग है, पार्किंग की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। और इस तरह टिकट है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो और ऑफलाइन भी ले सकते हो। यहाँ से एंट्री में यहाँ पे जाएंगे हम। तुम्हें कैसे पता चला? तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो। तो अब जा रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 2 फ्लोर की दिख रही है। इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में एंट्री लेते ही सबसे पहले चेकिंग होती है। फिर सबसे पहले अंदर जाते ही ऑडियो गाइड डिवाइस ले सकते हैं पेमेंट करके। राइट साइड में एक मॉडल दिखता है पूरे संग्रहालय का। मैं फिलहाल अभी इस बिल्डिंग में हूँ, पीछे वाली बिल्डिंग में बाद में जाऊंगा। और डिजिटली भी देखने को मिलता है मॉडल। फिर ग्राउंड फ्लोर के हॉल में एंटर करते हैं, जिसमें काफी बढ़िया डिस्प्ले दिखाया जाता है टाइम मशीन के रूप में। फिर आगे बढ़ते हुए सबसे पहला सेक्शन मिलता है जहाँ पर संविधान बना था वो पूरा दिखाया जाता है अलग अलग बोर्ड्स के माध्यम से। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मैसेज भी देखने को मिलता है, जो कि वो लिखते नजर आते हैं। फिर दूसरे सेक्शन में संविधान बनाने में जिन्होंने मदद करी थी उनके बारे में बताया जाता है। और संविधान कैसे मदद करता है वो भी स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के माध्यम से दर्शाया जाता है। फिर तीसरे सेक्शन की ओर जाते हुए हमें भारतीय गणतंत्र की स्थापना देखने को मिलती है आर्टिकल्स द्वारा। और हमारे अधिकार भी दिखाए जाते हैं बोर्ड्स पर। और संविधान का प्रियम्बल भी पढ़ सकते हैं डिजिटली टच करके अलग अलग भाषाओं में। साथ में नीचे टेबल पर भी एक टच स्क्रीन मिलती है बहुत बड़ी, जिसमें आप लिखे हुए टॉपिक्स को भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, जैसे पहला एडिशन कैसा दिखता था संविधान का।
फिर हॉल में आगे बढ़ते हुए चौथे सेक्शन में हमें लोकतांत्रिक भारत के बारे में बताया जाता है, जिसमें हमें भारतीय संघ की जानकारी और प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं इलेक्शन द्वारा वो भी बताया जाता है ब्रीफ में। और प्रधानमंत्री की शपथ भी देखने को मिलती है और हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें भी नजर आती है और उसे पूरे टेबल पर डिजिटली भी पढ़ा जा सकता है अलग अलग भाषाओं में। फिर ग्राउंड फ्लोर के 5वें यानी आखिरी सेक्शन में संविधान में किए गए संशोधन यानी अमेंडमेंट्स मिलते हैं। हॉल के दोनों साइड अलग अलग संशोधन जितने भी हुए हैं देखने को मिलते हैं नंबर सहित, जैसे पहला, 26वां और बाकी सारे संशोधनों को डिजिटली भी पढ़ा जा सकता है। फिर मैं बढ़ता हूँ फर्स्ट फ्लोर पर सीढ़ियों से। आप लिफ्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे हमें ग्राउंड फ्लोर पर 5 अलग अलग सेक्शन देखने को मिले थे और अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट फ्लोर पर, जहाँ पर भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले दूसरे फ्लोर पर हॉल के एक साइड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखने को मिलता है, जो कि हमारे पहले पीएम थे। यह पहला सेक्शन होता है पीएम के बारे में, उनकी पढ़ाई, शादी, पारिवारिक जीवन, सभी चीजों के बारे में बताया जाता है और महात्मा गांधी जी के साथ उनके काम बताए गए हैं देश के प्रति और स्वतंत्रता के लिए कारावास भी। पास में 2 और सेक्शन मिलते हैं। दूसरे सेक्शन में अंतरिम सरकार के बारे में बताया जाता है और तीसरे सेक्शन में 1947 के विभाजन के बारे में बताया गया है और नेहरू जी की ड्रेस भी देखने को मिलती है। और अंदर एक हॉल भी मिलता है जिसमें उस दौरान क्या क्या हुआ था वो भी बताया गया होता है पोस्टर्स के द्वारा और प्रोजेक्टर के माध्यम से। हॉल में आगे बढ़ते हुए काफी सारी तस्वीरें और आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं और यह हॉल पूरा नेहरू जी को समर्पित होता है। चौथे सेक्शन में वो बेडरूम मिलता है जहां पर पीएम जवाहरलाल नेहरू का देहांत हुआ था। ये कमरा उसी स्थिति में रखा गया होता है। फिर हॉल में आगे जाते हुए काफी किताबें देखने को मिलती है और नेक्स्ट हम 5वें सेक्शन में पहुंच जाते हैं, जिसमें नेहरू जी का बैठक कक्ष यानी सीटिंग रूम देखने को मिलता है, जिसमें काफी सारे सोफे अलग अलग कलर में दिखाई देते हैं। और अगले 6ठे सेक्शन में नेहरू जी का स्टडी रूम यानी अध्ययनशाला भी देखने को मिलता है, जिसमें काफी किताबें दिखाई देती हैं। और हॉल की दूसरी तरफ जाते ही एक बहुत बड़ा सा हॉल नजर आता है, जिसमें आजादी के समय के वीडियोस और पीएम नेहरू का भाषण देखने को मिलता है और उनके कुछ लेटर्स भी दिखते हैं। और उस समय के अखबार के कटआउट्स भी दिखते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनका बेडरूम भी मिलता है। फिर इस फ्लोर के आखिरी 9वें सेक्शन यानी तोशाखाना में जाते हैं, जिसका मतलब है वो जगह जहां पर विभिन्न उपहार होते हैं जो कि अलग अलग देशों से मिले होते हैं यात्राओं के दौरान, और दूसरे देश के पीएम और प्रेसिडेंट के हमारे देश में आने पर उपहार के रूप में हमारे सारे प्रधानमंत्रियों को अब तक इस फ्लोर पर करीब 10 सेक्शन मिले हमें, जिसमें काफी कुछ जाना हमने। और अब मैं वापस जा रहा हूँ नीचे सीढ़ियों से। नीचे जाते ही बैक साइड से निकलते हैं और पीछे दूसरी बिल्डिंग का दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी होता है जहाँ से आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं। पास में ही कुछ रंग बिरंगे फूल भी नजर आते हैं। फिर मैं नीचे जाता हूँ।
यह म्यूजियम अभी लेटेस्ट में बना है और इसकी एंट्री नीचे से होती है और वहां से आप पूरा म्यूजियम घूम सकते हैं। इसमें ही वो सारी एक्टिविटीज करने को मिलेगी जिसका आपने पेमेंट करा था। फिर यहाँ से अंदर पहुँचते ही हॉल में काफी अच्छी डिजाइन्स देखने को मिलती है, जैसे फ्लोटिंग अशोक स्तंभ, फ्लोटिंग तिरंगा, और आगे जाते हुए अभी तक के हमारे सारे 14 प्रधानमंत्री पोस्टर्स के माध्यम से दिखाए जाते हैं 1947 से लेकर 2024 तक के। फिर ग्राउंड फ्लोर में आगे बढ़ते हुए हमें पहला सेक्शन मिलता है जिसमें हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जैसे महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, उनके बारे में बताया जाता है एक कर्व स्क्रीन पर प्रोजेक्टर के माध्यम से। और उनके बारे में स्क्रीन से अपोजिट पैनल्स में भी आप पढ़ सकते हैं। और एक टच स्क्रीन मिलती है जिसमें बच्चे खेलते नजर आते हैं। फिर दूसरे सेक्शन में टाइम मशीन देखने को मिलती है जिसमें हम बीते हुए कल के बारे में जान सकते हैं। इसके बाहर साउंड वॉल्स लगाई जाती है ताकि आवाज बाहर न जा सके और बाहर की आवाज अंदर न आ सके। New chapter in India's nuclear journey was scripted in 1996 under the leadership of 1998. Shri Atal Bihari Vajpayee took the bold step that transformed India's security capabilities. He authorized the nuclear tests that made India the world's 6th nuclear power into the Indian Army. फिर हम तीसरे सेक्शन यानी एक्टिविटीज के सेक्शन में पढ़ते हैं। पहली एक्टिविटी में आप अपने फेवरेट प्रधानमंत्री से हाथों से लिखा हुआ लेटर ले सकते हैं जो कि पेड होता है। और दूसरी एक्टिविटी जो कि फ्री होती है, इसमें आप फीडबैक लिख सकते हैं डिजिटली कि आपको यहाँ पर आके कैसा लगा, तो मैंने भी लिख दिया। तीसरी एक्टिविटी जो कि फ्री है, इसमें आप दोनों हाथ पकड़कर खड़े हो सकते हैं जिससे ग्रीन स्क्रीन पर आप उन सभी लोगों के हाथ पकड़कर दिखाई देंगे स्टैच्यू के आगे, जैसे यहाँ आंटी जी खड़ी है। फिर चौथी एक्टिविटी जो कि पेड है, इसमें आप अपने फेवरेट प्रधानमंत्री के साथ चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और वो वीडियो रिकॉर्ड करके आपकी ईमेल आईडी पर भेज दी जाती है, जैसे अभी रिकॉर्ड हो रही है। फिर पांचवी एक्टिविटी जो कि पेड है, इसमें VR हेलीकॉप्टर राइड मिलती है, यानी भविष्य की झलकियां मिलती है। मजा आता है भाई इसे घूम के। फिर छठी एक्टिविटी जो कि पेड है, इसमें आप फोटो खिंचवा सकते हैं पीएम के साथ में, जो कि सेल्फी विद पीएम होती है। ये वाली एक्टिविटी मैंने करी थी और उन्होंने मुझे फोटो ईमेल कर दी थी। फिर सातवीं एक्टिविटी जो कि फ्री है, गेम वाली होती है। इसमें आप ऑप्शन पर चढ़कर उत्तर दे सकते हैं क्वेश्चन का, जो कि डिस्प्ले पर होते हैं। फिर आठवीं एक्टिविटी जो कि फ्री है हमें मिलती है, जिसमें एक मेमोरी गेम होता है जिसमें आपको फोटोज याद करके उसको उसी क्रम में जमाना पड़ता है 1 मिनट के अंतराल में। आखिरी 9वीं एक्टिविटी जो कि फ्री है, इसमें आप बैठकर ड्राइंग बना सकते हैं डिस्प्ले वाली, जो कि बच्चों के लिए होती है। फिर मैं सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर जाता हूँ, जिसमें पहला सेक्शन पूरा सर्कल में लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में होता है, जो कि हमारे देश के दूसरे पीएम थे। फ्रंट में उनका चेहरा मिलता है डिजाइन द्वारा निर्मित और नीचे बोर्ड्स पर उनके बारे में बताया जाता है। उनकी डिग्रियां भी दिखती है और उनका बैडमिंटन रैकेट भी दिखाई देता है। उन्होंने जितने भी अच्छे काम करे हैं, जैसे व्हाइट रिवॉल्यूशन और उनके पीएम रहने के दौरान 1964 में, वो सब बताया गया होता है एक एक कर पोस्टर्स के माध्यम से। उनकी परमाणु नीति यानी न्यूक्लियर पॉलिसी भी और भाषा आंदोलन और विदेश नीति भी बताई जाती है। उनका रेडियो पर आम जनता को अपने विचार और संदेश वो रेडियो द्वारा देते नजर आते हैं, जो कि बिल्कुल रियल लगता है। और भी बहुत कुछ दिखाई देता है उनके बारे में। और जय जवान जय किसान का नारा भी लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया होता है, जो कि दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट हम इंदिरा गांधी के सेक्शन में जाते हैं, जो कि हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री थी। स्क्रीन के पास में कुछ आर्टिलरीज भी देखने को मिलती है साथ में, जो उनकी पावर को दर्शाता है। उनका जीवन और राजनीतिक यात्रा भी बताई जाती है और उनको आम जनता के जो पत्र मिले थे वो भी डिस्प्ले में दिखते हैं। और पास में टेबल पर डिजिटली आप उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए अलग अलग काम भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि अभी दिखाई दे रहा है।
फिर पास में एक हॉल भी मिलता है जिसमें उनके विरोधी पक्ष के श्री जयप्रकाश नारायण के बारे में बताया जाता है। उस समय उनके द्वारा दिए गए देश को योगदान अलग अलग तरीके से बताया गया होता है, जैसे प्रोजेक्टर, टीवी, रेडियो, लेटर्स, अलग अलग माध्यम से। फिर मैं सेकंड फ्लोर पर जाता हूँ एक्सकेलेटर से अगले पीएम की जानकारी के बारे में जानने के लिए। फिर अगले पीएम मोरारजी देसाई के बारे में जानने को मिलता है। वो कौन कौन से अलग अलग मिनिस्टर यानी मंत्री रह चुके हैं इंडिया में, वो सभी बताया गया होता है अलग अलग डिस्प्ले के द्वारा। और वो कैसे इलेक्शन जीते उसका संघर्ष भी बताया गया है वोटिंग द्वारा, और उनका राजनीतिक संघर्ष, उनका संन्यास और अंतिम चरण भी दिखाई देता है। फिर अगले पीएम चौधरी चरण सिंह जी के बारे में जानने को मिलता है। उनका आरंभिक जीवन, राजनीतिक यात्रा भी बताई गई होती है और वो कैसे किसान नेता रहे उनके जीवन भर, वो भी देखने को मिलता है। फिर आगे बढ़ते हुए एक अलग चेम्बर मिलता है। इस सेक्शन में 3 अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बताया जाता है, श्री राजीव गांधी, श्री वीपी सिंह, श्री चंद्रशेखर। आगे जाते हुए एक STD ISD PCO का बूथ भी मिलता है और उस समय के कंप्यूटर भी दिखाई देते हैं। आसाम समझौता और पंजाब समझौता भी नजर आता है बोर्ड्स के माध्यम से। बीच में हाथों की डिजाइन बनी होती है और इसके चारों ओर गैप में मिरर वॉल होती है जिसके अपोजिट साइड में इंफॉर्मेशन लिखी होती है इन सभी पीएम के बारे में। और अब हम सामने वाली बिल्डिंग में फाइनली पहुंच चुके हैं। फिर उस टाइम का एक गेम भी देखने को मिलता है जो कि खेला भी जा सकता है। फिर मैं पास में ही एक स्पाइरल गोल घुमावदार सीढ़ियों से नीचे जाता हूँ। यह रास्ता वापस फर्स्ट फ्लोर पर ले जाता है और इस रास्ते में 1947 से लेके 1989 तक के हमारे देश में हुए गए सारे अच्छे काम, देश की तरक्की के लिए और हर उस जन का योगदान जिससे देश की प्रगति हुई है और देश की शान बढ़ी है, वो सब बताया गया है। इस फ्लोर के इस सेक्शन में हमें 5 अलग अलग प्रधानमंत्री मिलते हैं जैसे यहाँ पर लिखा है, और यह एक मॉडल है जो कि दर्शाता है कि दुनिया में हमने कैसे अलग अलग क्षेत्रों में विकास करा है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुछ सामान भी नजर आते हैं स्क्रीन के पास में। इस सेक्शन में ऑपरेशन शक्ति भी देखने को मिलता है जो कि अंदर से पूरा वैसा ही रूप दिया होता है जिसमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का काफी अहम रोल होता है। पास में अलग अलग सिटीज का मॉडल भी नजर आता है जिसमें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई दिखते हैं जो कि पूरे भारत को जोड़ता है। और अटल जी के बारे में एक हॉल भी होता है और उनको मिले गए सारे अवार्ड्स भी दिखते हैं। आगे लोकपाल बिल भी दिखता है और आगे बढ़ते हुए पीएम मनमोहन सिंह के बारे में काफी कुछ बताया गया होता है, जैसे उनका जीवन, पॉलिटिकल जर्नी, फॉरेन पॉलिसी और देश के प्रति योगदान। फिर 1990 से लेकर 2021 तक के बीच में हमारे देश में क्या क्या हुआ वो इस गोल घुमावदार सीढ़ी में बताया गया है अलग अलग फोटोज के द्वारा। न्यूक्लियर एग्रीमेंट, आधार कार्ड, चंद्रयान 1, INS अरिहंत, सबमरीन, ऑपरेशन संकट मोचन, डीमोनेटाइजेशन, कोविड-19, अब तक ये सब दिखाया गया इसमें। ग्राउंड फ्लोर पर आते ही पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में देखने को मिलता है। इस पेड़ के आसपास एक रिंग बनी होती है बहुत बड़ी सी, जिसमें उनका पूरा जीवन बताया गया होता है अब तक का। एक मॉडल भी देखने को मिलता है मेट्रो सिटी का। आप गेम भी खेल सकते हैं नीचे, और इंडिया का एक नक्शा 3D में भी नजर आता है।
फिर मैं एग्जिट से बाहर जाता हूँ। बाहर जाते हुए कैंटीन भी मिलती है। बहुत अच्छा बनाया गया है इसे हर जगह से। और भाई यहाँ से इसकी एग्जिट होती है फाइनली। तो भाई ये है पीछे, जिसके अंदर गए थे म्यूजियम, सामने म्यूजियम था, उधर था मेन बिल्डिंग, उसमें 2 फ्लोर थे। इसमें हमने 3 फ्लोर घूमी भाई, बहुत बड़ा था ये। आपको मैंने एक जानकारी दी इसके बारे में, क्या क्या था, कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर आए एक टाइम पे। लास्ट में PM मोदी का था। वो जो स्पाइरल स्टेयर्स थी ना, उसमें पूरा दिखाया गया था अपनी आज़ादी से लेके 2019 तक का पूरा दिखाया गया था। ये सब था आज के व्लॉग में। तय जय हिंद।